पे भी जो हमारा फॉर्मूला यूज होना है वो होल क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे चेक करें जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा यहाँ पे वो है a प्लस b होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b। लेट्स सपोज ये x हमारे पास a है और ये 1/x हमारे पास b है, तो हम इस फॉर्मूले को x की फॉर्म में जब लिखेंगे तो a की जगह पे हम लिख देंगे x और जहाँ जहाँ पे b है उसकी जगह उसकी वैल्यू 1/x होल क्यूब। a की वैल्यू x है a क्यूब, b की वैल्यू 1/x का क्यूब, 3 a की जगह उसकी वैल्यू x, b की जगह उसकी वैल्यू 1/x x प्लस 1/x। अब ये हमारा फॉर्मूला x की फॉर्म में हो गया। x प्लस 1/x अगर हम क्वेश्चन में चेक करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है 3, तो हम इसकी जगह पे 3 लिख सकते हैं। 3 का क्यूब, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x का क्यूब, 1/x ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 का क्यूब 1 ही होता है और x का x क्यूब प्लस 3। यहाँ पे चेक करें ये x और ये x फ्रैक्शन के नीचे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रिमेनिंग आ गया x प्लस 1/x। 3 का क्यूब जब आप फाइंड आउट करेंगे आंसर आएगा 27, x की क्यूब 1/x की क्यूब 3, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3, तो इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, x की क्यूब 1/x की क्यूब प्लस 9। ये प्लस 9 इस साइड पे जब हम मूव करेंगे तो ये हमारे पास इस साइड पर मूव होके नेगेटिव हो गया, x की क्यूब 1/x 27 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 17 9 6 16। 27 में से 9 माइनस करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 18 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और ये हमें वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पार्ट करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 3x प्लस 1/x 1/3x is equal to 5, then find the value of 27x की क्यूब प्लस 1/27x की क्यूब। फॉर्मूला यहाँ पे भी होल क्यूब का ही अप्लाई होगा, a प्लस b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहाँ पे हमने लेट करना है कि ये जो 3x है ये हमारे पास a है और जो b की वैल्यू है वो है 1/3x। जहाँ पे a है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3x और जहाँ पे b है उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/3x होल क्यूब। a की जगह पे हमारे पास 3x क्यूब, b की जगह पे उसकी वैल्यू 1/3x क्यूब प्लस 3, a की जगह उसकी वैल्यू 3x, b की जगह पे 1/3x, a की जगह वैल्यू 3x और b की जगह वैल्यू 1/3x। 3x प्लस 1/3x अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो 5 है, तो हम इसकी जगह पे 5 लिख सकते हैं। 5 का क्यूब, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 का क्यूब होगा 27, जब आप x का क्यूब लेंगे तो x की क्यूब। सिमिलरली जब आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 और x का x क्यूब। यहाँ पे चेक करें 3x और 1/3x ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 3 और ये 3x प्लस 1/3x की हमारे पास वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 5, तो हम इसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5। 5 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे 125, 27x की क्यूब 1/27x की क्यूब 3 5 15, ये प्लस 15 है, इस साइड पे जब मूव करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 27x की क्यूब 27x की 125 में से जब आप 15 माइनस करेंगे आंसर आएगा 105, 27x क्यूब 27, तो ये हमारे पास आंसर है। इसी से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने सॉल्व करना है, उसके इमेजेस मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है फैक्टराइज, हमें इसको फैक्टराइज करना है। इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस x प्लस y। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होना है सेपरेट क्यूब, यहाँ पे चेक करें तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेपरेट क्यूब गिवन है।
एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा विच इज एक्स माइनस वाई एक्स की स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होते हैं एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। इन दोनों में से अगर हम चेक करें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जब किसी में कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती तो हम वन कॉमन ले सकते हैं, और जो साइन यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है वो साइन भी कॉमन आता है। यहाँ पे हमने कॉमन ले लेना है -1। जब हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x आएगा और ये प्लस का साइन चेंज होकर अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। रीजन क्या है कि जब हमने यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, अब हमारे पास ये वैल्यू x माइनस वाई और x माइनस वाई बोथ साइड सेम हो गया। अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस वाई हमने इसमें से भी कॉमन ले लिया और इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई वो ये है x की स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पे x माइनस वाई जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग आया वो ओनली 1 है, तो -1 है, तो हमने यहाँ पे -1 लिख दिया। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है 8x की क्यूब 1/27 y की क्यूब। 8 को हम लिख सकते हैं 8 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2, तो ये 2 का क्यूब है और x के ऊपर भी क्यूब है। 27 होता है 3 का क्यूब और y के ऊपर ऑलरेडी क्यूब गिवन है। अब दोनों के ऊपर क्यूब है, हम इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं इस तरह से कि 2x की क्यूब, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं, 1 को हम 1 का क्यूब भी कह सकते हैं, आंसर 1 ही आएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/3y, और ये भी बन गया होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 2x के ऊपर सेपरेट क्यूब है, 1/3y के ऊपर सेपरेट क्यूब है, सेंटर में माइनस है, तो जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, विच इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास a है और ये टोटल वैल्यू हमारे पास b है। जहाँ जहाँ पे a है उसकी वैल्यू हमने अब एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, ये वाली फॉर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया a की जगह पे 2x, यहाँ पे 2x माइनस b की जगह पे उसकी वैल्यू 1/3y, a की जगह पे उसकी वैल्यू 2x और यहाँ पे a का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, फिर a की जगह पे 2x और b की वैल्यू है 1/3y प्लस 1/3yb और इसका है स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया, ये रफ वर्क में किया, मैंने इसको ये का नाम दे दिया था, आपने इसको लिख में नहीं लिखना। अच्छा, अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2x आएगा माइनस 1/3y आ गया। जब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर होगा 4 और x का स्क्वायर होगा x की स्क्वायर। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are 2x/3y। जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। नंबर नेक्स्ट हमारा जो है वो 15 है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, हमें इनको मल्टीप्लिकेशन करनी, प्रोडक्ट निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले को यूज करते हुए। वैसे तो आपने प्रोडक्ट सिंपली किया हुआ है x स्क्वायर को पहले इसके साथ, लेकिन हमने यहाँ पे उस तरह वाली प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं करनी है, हमें इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है लेकिन बाय यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे चेक करें, हमारे पास फॉर्मूला है सेपरेट क्यूब का x माइनस वाई, या इसको हम a b की टर्म में लिखें तो जैसा कि यहाँ पे a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ये फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, सेपरेट क्यूब का। अगर हम इसको देखें, ये एक्सपेंडेड फॉर्म और ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है आपकी मिलती जुलती है, सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा, ये आपके पास ये है x की स्क्वायर, ये a, यहाँ पे है y की स्क्वायर, ये आपके पास b बन गया, और यहाँ पे a स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे a स्क्वायर, a हमारे पास है x स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, फिर माइनस होना चाहिए a b, a हमारे पास है x स्क्वायर और b हमारे पास है y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस फिर b की स्क्वायर होनी चाहिए। जब आप इसको देखें तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये x की 4 है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 2 2 4, ये
स्क्वायर की फॉर्म बन गई। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये y की 4 को भी हमने ब्रेक करके इस तरह से लिख दिया स्क्वायर का स्क्वायर। और ये हमारे पास ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास इस फॉर्मूले की अप्लाई होगी। जब हम इस फॉर्मूले को क्लोज करते हैं तो एट द एंड आंसर आता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे ए हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ए की क्यूब, ये क्यूब की फॉर्मूला आ गया, प्लस यहाँ पे बी की क्यूब है तो बी हमारे पास वाई स्क्वायर है तो बी का क्यूब। हमने इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूले की शेप दे दी और फॉर्मूले की शेप देने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, जो कि ये अब ये हमारे पास ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब फॉर्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म इसका क्यूब प्लस सेकंड टर्म वाई स्क्वायर इसका क्यूब। जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे आपके पास आंसर आएगा x की 6 प्लस y की 6। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म मल्टीप्लिकेशन करते हैं आंसर तो यही आता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हो जानी थी, हमें बाय यूजिंग फॉर्मूला इसको सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया, इसको पहले फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट कर दिया। ये फॉर्मूला है हमारे पास सेपरेट क्यूब का, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। ये a लेट यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू a है तो a और ये वैल्यू आपके पास b है, a प्लस बी देन a स्क्वायर, फिर a b, ये a और b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमने इसको ये फॉर्म बना ली। ये फॉर्म बनाने के बाद ये फॉर्मूला क्लोज फॉर्म में हमारे पास इस तरह से आता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। जब हमारे पास a है एक्स स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब, और जब हमने ब्रैकेट्स ओपन की तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब, ये हमारे पास प्रोडक्ट इसका आ गया और इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका पार्ट है x की क्यूब माइनस y की क्यूब x 6 प्लस, हमें इसका भी प्रोडक्ट निकालना है। ये भी हमारे पास जो है वो सेपरेट क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म, खुली हुई फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है और हम इसको क्लोज करके जो है वो फॉर्मूले की शेप पहले बनाएंगे फिर क्लोज करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वो है a माइनस बी, यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। सेपरेट क्यूब माइनस के साथ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे चेक करें, हम लेट कहते हैं कि जो x की क्यूब आपके पास गिवन है ये a है और जो y की क्यूब है वो आपके पास b है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे a और b है हम इसको x क्यूब और y क्यूब लिख देंगे। a की जगह पे हमने लिख दिया x की क्यूब, b की जगह पे हमने लिख दिया y की क्यूब। अब यहाँ पे a की जगह पे उसकी वैल्यू x की क्यूब और यहाँ पे है स्क्वायर प्लस x की क्यूब फिर y की क्यूब और फिर प्लस y की क्यूब और यहाँ पे है स्क्वायर। अब हमने इसको ये वाली फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में बना लिया। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें हमारे पास x की क्यूब माइनस y की क्यूब, अगर मैं इसको ओपन करूँगी 3 2 6 तो यहाँ पे 6 की वजह ये है x की क्यूब y की क्यूब, और इसको अगर मैं ओपन करूँगी 3 2 6 तो ये आपके पास फॉर्मूले में क्वेश्चन में फॉर्मूले की एक्सटेंडेड फॉर्म गिवन थी, हमने उसको फॉर्मूले की शेप में पहले कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि अब हमने यहाँ पे ये शेप बना ली है, a स्क्वायर है, ये a और ये b है, ठीक है, और ये प्लस b स्क्वायर है, हमने इसको बना लिया ये फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, जो कि यहाँ पे है a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाते हैं एट द एंड आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे ये a है हमारे पास x की क्यूब, तो यहाँ पे a की क्यूब माइनस ये आपके पास है b और यहाँ पे आ जाएगा b की क्यूब। हमने इसको क्लोज कर दिया। हमने a जो था वो x क्यूब को कहा था कि a की वैल्यू x क्यूब है, तो यहाँ पे क्लोज करें तो a की क्यूब, a की जगह x की क्यूब और उसका क्यूब माइनस b क्यूब है तो b की जगह पे उसकी वैल्यू y क्यूब का क्यूब। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 3 9 और यहाँ पे y की 9, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इसका भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन हमारे पास सेपरेट क्यूब का जो फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, हमने उसके फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a क्यूब माइनस b क्यूब का, और जब हमने इसको अप्लाई किया तो 3 3 9 और y की 3 3 9। सेकंड पार्ट ही हमारा। हम अब क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे। ये आपका पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है और पैटर्न मेथड वही है, ठीक है, दिखने में लॉन्ग लग रहा है लेकिन मेथड वही आपका बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये x माइनस वाई और अगर हम इसको अरेंज करें तो ये स्क्वायर के साथ जो फॉर्मूला यूज होना है हमारे पास वो ये वाला है, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये सेपरेट क्यूब वाला फॉर्मूला ये वाला यूज होगा जिसमें
जिसमें हमारे पास यहाँ पे a माइनस होता है और यहाँ पे आपके साथ प्लस के साथ होता है। तो हमने इसको ऐसे ही अरेंज करना है, x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको अरेंज करते हैं पहले, x माइनस वाई और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस वाले को चेक करें तो ये हमेशा यहाँ माइनस वाले के साथ अरेंज होगा। ये फॉर्मूले की शेप बना के हम इसे क्लोज कर देंगे, एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। इसी तरह से हमने जो ये आपके पास 4 वाला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसके साथ अरेंज होगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। ये फॉर्मूले की शेप बनाएगा एक्स की 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4 के साथ। हमने इन सबको अरेंज फॉर्म में लिख दिया, अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों के दोनों जो है ये मिलके सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला बनाते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, आपके पास a है x तो हम लिख सकते हैं x की क्यूब और b की जगह पे यहाँ पे y लिखा है माइनस b की जगह हमने y क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला क्लोज हो गया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी, हमने इसे क्लोज कर दिया। इसी तरह से अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये भी आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, इसको मैंने क्लोज कर देना है। लेकिन अब यहाँ पे सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला प्लस के साथ है। यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर गिवन है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब मैं इसको भी क्लोज करूँगी तो यहाँ पे आएगा x की क्यूब प्लस यहाँ पे y है तो y की क्यूब। ये हमने इसको भी क्लोज कर दिया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, इसको भी क्लोज कर दिया। अगर आप इसको चेक करें तो अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें ये वाली फॉर्म गिवन थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। जब आप इसको भी क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा ये a क्यूब प्लस b आपके पास वाई स्क्वायर है और इसका क्यूब। ये भी सेपरेट क्यूब प्लस के साथ फॉर्मूला आपका क्लोज हो गया। हमने तीनों को क्लोज करके ये सेपरेट क्यूब के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। जब आपने इसकी ब्रैकेट ओपन करके किया तो एक्स की 2 3 6 और वाई की 6 आ गई। इन दोनों को अगर आप चेक करें तो दोनों वैल्यू सेम है और साइन ऑपोजिट है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो सेपरेट स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमने फॉर्मूला लिख किया था कि अगर दो वैल्यूज एक जैसी हो, साइन ऑपोजिट हो, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x की क्यूब है, और फिर फॉर्मूला बन जाता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो y क्यूब है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और यहाँ पे सेकेंड टर्म का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखी हुई है। सेपरेट फॉर्मूला हमने यूज कर लिया सेपरेट स्क्वायर का। अब यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास 3 2 6 x की 6, जब आप इसको ओपन करेंगे तो y की 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है x की 6 प्लस y की 6। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, दोनों वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो फॉर्मूला पे सेपरेट स्क्वायर का फर्स्ट टर्म अब यहाँ पे x की 6 है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। जब आप इसकी भी ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 6 12 और 2 6 12। ये हमारा क्वेश्चन जो है एट द एंड कंप्लीट हो गया। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमने इसको प्रोडक्ट हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट जो कि आपका पार्ट नंबर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी आपका वही चीज़ है, सेपरेट क्यूब के फॉर्मूले ही अप्लाई होने हैं। ये माइनस है, हमेशा हमें पता है सेपरेट क्यूब में अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, तो इसमें ये वैल्यू इसके साथ अरेंज होगी। यहाँ पे प्लस है तो सेंटर में यहाँ पे माइनस होता है और ये वैल्यू इसके साथ हमारी अरेंज होगी। हमने इसको अरेंज करना है, 2x की स्क्वायर माइनस 1 है, इसको अरेंज किया 4x की 4 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ और 2x की स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने अरेंज करना है 4x की 4 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। अब ये हमारे पास जो है सेपरेट क्यूब के फॉर्मूले की शेप बनाएगा किस तरह से। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, हमारे पास सेकेंड टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। a बट अगर मैं इसको a कहती हूँ a है और ये माइनस b है। हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a माइनस b और यहाँ पे a का स्क्वायर
आप इसको ओपन करके चेक करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा और x की 4, तो यही फॉर्म बन जाती है। फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस होना चाहिए, फिर हमारे पास a b होना चाहिए। a हमारे पास है 2x की स्क्वायर और b हमारे पास है 1, और फिर लास्ट में हमारे पास होना चाहिए b का स्क्वायर विच इज़ 1 का स्क्वायर। तो जब आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपके पास यही फॉर्म बनेगी, लेकिन हमने क्या किया, इस फॉर्म को फॉर्मूले की शेप में लिख दिया। फॉर्मूला हमारा सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी अब ये सेपरेट क्यूब का ही फॉर्मूला हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे प्लस के साथ हो रहा है। ये है आपके पास फर्स्ट टर्म 2x की स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे भी उसी फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म और फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब आप इसको भी ओपन करके चेक करेंगे तो इसी तरह से होगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर ओपन किया 4x की 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। हमने इसको भी फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, जैसा कि हमारे पास फॉर्मूले में है। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब आएगा, और प्लस वाले को क्लोज करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म a की जगह 2x स्क्वायर है और ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। इसी तरह से जब आप इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। हमने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज करके हमने इसे यहाँ पर क्लोज किया, तो ये हमारे पास सेपरेट क्यूब माइनस के साथ बन गया। जब आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये आपके पास सेपरेट क्यूब प्लस के साथ फॉर्मूले की शेप आ गई। अब यहाँ पे जब आप 2 का क्यूब ओपन करेंगे विच इज इक्वल टू 8 और x के ऊपर 2 की ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 3 6, 1 का क्यूब 1 ही होते हैं। सिमिलरली जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 2 का क्यूब 8 और x की 2 3 6 और यहाँ पे प्लस। यहाँ पे चेक करें आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेपरेट स्केल का फॉर्मूला अप्लाई होता है विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में गिवन था, और फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेपरेट स्केल का फॉर्मूला अप्लाई किया। जब आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 का स्क्वायर होते हैं 64 और x की 6 2 12, 9 का स्क्वायर 1। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, हमने इसका भी प्रोडक्ट निकाल लिया, हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई।